हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। आज का जो रीडिंग है वो है कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग का टॉपिक है कि आपको आगे जाने से किस तरह से रोका जा रहा है। इस रीडिंग से हमें देखना है कि कोई लोग दुनिया में जो रहते हैं, कि जो हमारे साथ जो रहते हैं, हमें अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इसमें से अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। अभी अच्छे होते हैं मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें राह दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उनको खुद को ही पता नहीं होता कि रास्ता सही है कि गलत है। उनका इंटेंशन कुछ ख़राब नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इंटेंशन ही ख़राब होता है, जो जानते हैं ये रास्ता ख़राब है, फिर भी जानबूझ के वो हमें ऐसा गलत रास्ता दिखाते हैं। अभी इस रीडिंग से आपको हमें देखना है कि आगे जाने से आपको किस तरह से रोका जा रहा है। ओके, अभी आपको करना क्या है, याद रखना है कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ मैच करे ना करे। प्लीज़ इसे ओपन मैटर को सुनिए और टाइमलेस है, तो जब भी इस रीडिंग तक आप पहुँचे ये रीडिंग आपके साथ तभी मैच करेगी। ओके गाइस, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। अभी आपको फोकस करना है कि कौन लोग हैं कि जो आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आपकी प्रोग्रेस को उनसे देखा नहीं जा रहा है। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओम गणपति नमः, ओम बागेश्वराय नमः। 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, द स्टार। इस कार्ड से दिख रहा है ये लोग इस तरह से आपकी हालत करना चाहते हैं। टोटली फेल पर्सन, इसलिए कोशिश करते ही रहेंगे कि आप पीछे पड़ते रहो, आपकी प्रोग्रेस ही ना हो। 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ wands, the Hierophant, 7 of swords, 10 of wands, 4 of wands, 5 of swords, 9 of pentacles, 7 of pentacles। इसमें राशियाँ तो सभी आई है और इसमें से प्रोमिनेंट राशियाँ है सजिटेरियस है, टॉरस एंड बिरगो। ये 3 राशियाँ प्रोमिनेंट है। ऐसा नहीं है कि ये राशि आपकी नहीं तो आपके लिए रीडिंग नहीं है, लेकिन जो प्रोमिनेंट आई वो बताना है। टॉरस ये टैरोट रीडिंग में ऐसा होता है। और दूसरी बात यह है कि सभी राशियाँ तो आपके साथ, किसी के साथ 100% मैच हो जाएगा, किसी के साथ थोड़ा मैच हो जाएगा, ऐसा होता है। जिसके साथ जितना मैच होता है मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं ना, तो आप इस वीडियो से कनेक्ट हो जाते हैं और आपको आपकी एनर्जी यहाँ तक आती है, टैरोट की एनर्जी आप तक आती है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब किया है ना तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी और आपको मेरी वीडियो मिलती रहेगी। ओके, अभी टोटल एक से आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे आ रहा है कि 8 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये पर्सन जो है ना, ये चाहते हैं हर तरफ से आप मायूस होके जो भी आप कर रहे हो उससे आप निकल जाओ, यानी कि आप हट जाओ, टोटली फेल हो जाओ, आपका दिल हमेशा टूटता रहे, आप दुखी रहो, यही ये लोग चाहते हैं। और जिसके लिए बहुत ईगर है कि आपको इस रास्ते से हटाना, हर तरफ से सक्सेस की तरफ से आपको जाके मोड़ के आपको एक फेलियर पर्सन ही बनाना ये चाहते हैं। ओके, मुझे इसमें से थोड़े कार्ड लेने हैं मोलोजी डेक से। ओके, लेकिन पहले वीडियो पॉज करूँगी क्योंकि बहुत ही टाइम जाता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। वीडियो पॉज करती हूँ, फिर कार्ड निकाल के यहाँ पे रखूँगी, फिर वीडियो शुरू करूँगी। ओके गाइस, मैंने कार्ड्स तो निकाले हैं और बाकी के कार्ड भी ठीक कर लिए हैं, मे भी आपको दिख रहे हैं। ओके, इन कार्ड से दिख रहा है कि सभी कार्ड की बात कर रही हूँ मैं, मोनोलॉजी डेक का भी और ये भी है कि ये जो लोग हैं ना, ये आपको गुमराह करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके रास्ते पर जो आपकी सक्सेस का जो रास्ता जो आपका है उससे आपको डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जो सक्सेस है या तो आपका जो डेडिकेशन है जो आपको उनसे बहुत आगे ले जाता है, और वो नहीं चाहते हैं कि आप उनसे आगे जाओ। वो डरते हैं कि कहीं आप सब कुछ अचीव ना कर लो। आप अगर अचीव करेंगे तो उनकी वैल्यू कम हो जाएगी और आपकी बढ़ती जाएगी, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए वो आप कोशिश करते रहेंगे आपको मिसगाइड करने की, आपको अपने रास्ते से सक्सेस की जो आपका जो रास्ता है उससे आपको मिसगाइड करने की, डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश करेंगे। और ये लोग चाहे कितनी भी कोशिश करें आप तक नहीं पहुँचेंगे, उनको खुद को अंदर से ही पता है। इसलिए आपको पीछे खींचना चाहिए, खुद तो आगे नहीं जा पा रहे, इसलिए आपका रास्ता रोक के आपको पीछे लाने की कोशिश करें ये लोग।
ये लोग आपको मिसगाइड करना चाहते हैं और मुझे कार्ड से दिख रहा है, ये भी कार्ड से दिख रहा है, वो 9 ऑफ वांड का जो ये कार्ड है उससे भी यही दिख रहा है कि आप मिसगाइड हो भी रहे हो, उनकी कोशिश सफल हो रही है, वो उनको सक्सेस मिल रही है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने में, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश वो करते हैं और आप उसमें वो सक्सेस हो रहे हैं। यानी जो एडवाइस उन्होंने आपको अभी दिया, कुछ देर बाद वो कुछ एडवाइस चेंज करते रहते, जिसकी वजह से ये हो रहा है। पता है आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस तरह से मिसगाइड होके होने वाले में से नहीं हो, लेकिन ये लोग ऐसे हैं ना कि आप उनकी बातों में आ जाते हो। आपको अभी कुछ बताएंगे, अगर हमने कुछ टॉपिक लिया उसके बारे में पूछा और अभी वो आपको कुछ बताएंगे, बाद में कुछ और बताएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और वो बताएंगे, वो भी ऐसे बताएंगे कि आपको लगेगा अरे हाँ यही सच है। अगर आपने बोला तब तो आपने ये बोला था और अभी ऐसा बोल रहे, तो उधर भी बोलेंगे नहीं नहीं वही सही है, अभी जो बताया वही सही है। तो आप भी कंफ्यूज होते रहेंगे। जब तक आपने पहली जो एडवाइस आपने अमल करना शुरू कर दिया, तब तक दूसरी एडवाइस देंगे, तब तक तीसरी एडवाइस देते रहेंगे, आपको कंफ्यूज करते रहेंगे ये लोग। इस तरह से आपको मिसगाइड करके वो आपको कंफ्यूज करके आपको आपकी सक्सेस से दूर करना चाहते हैं, आपका काम टोटली बिगाड़ देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका काम बिगड़ता रहे और आप उसमें से अपना मन आपका निकल जाए, या अगर बिगड़ नहीं जा रहा है लेकिन डिले तो ज़रूर हो रहा होने की वो चांसेस, मतलब वो ऐसा करते कि डिले हो जाए कम से कम। अगर नहीं पूरी तरह से काम ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन आपके काम में जो काम में समझो कि 1 महीना लगना चाहिए, उसमें 1 1 साल लग जाता है। आप सोचते रहते हो, उसमें आप अमल नहीं कर पाते हो काम पे, क्योंकि कंफ्यूज रहते हो। इस तरह करने से आपका कोई भी काम ठीक से होता नहीं है। ऐसा नहीं है, आप कोशिश करते हो, आप एक वाइज पर्सन हो, कभी ना कभी आप अपना इंटेंशन भी सुनते हो। आपके पास इंट्यूटिव पावर ज़रूर है और उसकी भी आप सुनते हो, लेकिन ये लोग जो है उनको भी आप बहुत रिस्पेक्ट देते हो, रिस्पेक्टेबल पर्सन ये लोग आपके लिए, और ये लोग आपको बहुत ही अपनापन दिखाते हैं, जिसकी वजह से आप इनको टाल भी नहीं सकते हो, और ये लोग उसी का फ़ायदा उठाते हैं। और ये लोग वही चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो जाए। आपके साथ दोहरी चाल चलते हैं लोग। ये आपको एडवाइस देके उस एडवाइस की जिम्मेदारी से भी दूर भागते हैं। जैसे आपको बोलेंगे कि देखो मेरे एडवाइस से क्या होता है, ये एडवाइस पर अप्लाई करना ना करना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इनको अंदर से पता होता है कि आपको जो एडवाइस उन्होंने दिया है वो काम करने वाला नहीं, उससे उल्टा आपका नुकसान ही होगा। लेकिन ये आपको दिखाते हैं कि ये आपको आपके हित के लिए एडवाइस दे रहे हैं। बस ये एडवाइस आपको फॉलो करना ना करना ये आपकी जिम्मेदारी करके अपने जिम्मेदारी से ये भाग जाते हैं। यानी कि कल आपका नुकसान हो जाएगा, आप बोलेंगे तुमने एडवाइस दी थी तो मेरा ऐसे हो गया, तो वो अपने आप को सेव कर लेते हैं। यानी कि बोलते हैं ना कि सांप को भी मारना चाहते लाठी भी नहीं टूटे, ऐसे वो कोशिश करते हैं। ये आपके मिसगाइड करने में ही अपनी खुशी मानते हैं। बहुत खुश हो जाते हैं जब वो आपको मिसगाइड करते हैं और आप उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हो और आपका नुकसान हो जाता है या तो डिले हो जाता है, तो ये लोग बहुत खुशी मनाते हैं। इनको बहुत ही अच्छा लगता है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो दूसरे का नुकसान करके खुशी मनाने वाले, इनमें से लोग हैं। आपके काम बिगड़े ऐसे वो आपके ऐसे देखा जाए तो अच्छे के लिए एडवाइस दे रहे ऐसे दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप तो इनके एडवाइस से डाउट में भी आस आने लगते हो कि सच में ये काम होने वाला है कि नहीं, ये एडवाइस वर्दी है कि नहीं। ऐसा आपको भी कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि आप एक वाइज एक मैच्योर पर्सन हो। इनके एडवाइस में आपको दम नहीं लगता है, लेकिन इनकी एडवाइस में आपके लिए कितनी चिंता है, ऐसा मतलब आपके लिए बहुत ही केयर करने वाले लोग हैं, ऐसा आपको लगता है। जैसे आपको लगता है कि इनकी एडवाइस सही नहीं लग रही, कहीं का आपको डाउटफुल लगती है, लेकिन आपको इनके ऊपर डाउट नहीं लगता है, इनके एडवाइस के ऊपर लगता है। आपको लगता है कितने अच्छे पर्सन है, कितने बोले, उन्होंने मेरे प्यार की वजह से, मेरे अपनेपन की वजह से मुझे एडवाइस दिया है, तो मुझे इसको ऐसे वैसे टालूँ, ऐसे सोच के वो एडवाइस पर आप अमल करना चालू कर देते हो और फंस जाते हो। दूसरी बात तो यह है कि इनकी एडवाइस से आपको देखा जाए तो बर्डन बढ़ता है, क्योंकि एक तो काम में नुकसान आपको सामने दिखाई देने लगता है, और दूसरी बात यह है कि डिले होने लगता है। ये डिले की वजह से आपको क्या होता है, आपकी परेशानी बढ़ती जाती है और आप बर्डन में आ जाते हो। ये बच्चे लोग खेल रहे, थोड़ी आवाज़ हो रही, थोड़ा इग्नोर करना प्लीज़ गाइस, ओके। आप इनकी एडवाइस का रिस्पेक्ट करते हो क्योंकि ये आपकी केयर करते हैं। ऐसा आपको दिखाते हैं लोग, आपकी केयर करते ऐसे नहीं है, लेकिन आपको दिखाते हैं। आपको मिसगाइड करना यही तो इनका इंटेंशन होता है। ऊपर से जब ये आपको एडवाइस देते हैं तो उस पर अमल करने के लिए तो बहुत जल्दी भी करते हैं। यानी कि अगर आपको कहीं पता चले तो कि ये एडवाइस सही नहीं है, गलत है, तो शायद आप वो एडवाइस अमल भी नहीं करेंगे, तो आपको बहुत जल्दी भी करते हैं, चलो चलो जल्दी करो, ये करो, मैंने जो बताया वैसा करो करके आपको बहुत जल्दी करते हैं, जल्दी अप्लाई करने के लिए बोलते हैं वो, जिससे आपको इसमें जो एडवाइस है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी अच्छाई है, आपको सोचने का टाइम भी नहीं मिलता है। और यही तो उनकी कोशिश होती है।
लेकिन मैं तो कहीं कहूँगी कि किसी प्रैक्टिकल वाइज इंसान को ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, जब किसी को भी एडवाइस से कोई भी हो, चाहे वो आपके घर के हो, बाहर के हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, नियर एंड डियर वन हो या तो कोई पराए हो, जो भी कोई आपको एडवाइस देंगे उस एडवाइस के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए। ये एडवाइस ये जो है सही है, आपके लिए कुछ फ़ायदा है, नुकसान है, ये भी आपको देखना चाहिए, इसमें फ्यूचर है कि नहीं, ये देख के ही वो एडवाइस को आपको अमल करना चाहिए। ये लोग आपको ऐसे भी दिखाते हैं कि इनको आपकी बहुत चिंता है, उनको आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत अपनापन है, ऐसे दिखाते हैं, जिसकी वजह से आप कन्फ्यूज इसके लिए रहते हो। आप ऐसे नहीं है कि आपको समझ में नहीं आता, आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो, आपको समझ में आता है कि इनके एडवाइस में दम नहीं है, लेकिन इनको टाल नहीं सकते हो आप। लेकिन कार्ड से दिख रहा है कि आपके कर्म अच्छे होने की वजह से आप इनके इस गलत एडवाइस में फंस के बर्बाद नहीं हो रहे हो, बस आपका समय थोड़ा वेस्ट हो रहा है। लेकिन ये लोग परेशान हैं कि आपको गलत एडवाइस दे के भी आपका उतना नुकसान नहीं होता है जितना वो चाहते हैं। उल्टा आपके काम हो रहे हैं, होते होते जाते हैं, आपको सक्सेस मिलती रहती है। इसमें आपको इंटेलिजेंस का भी, आपकी जो इंटेलिजेंस है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आप सावधान जल्दी हो जाते हो, बहुत ही मैच्योरिटी ले सोचते हो और आगे बढ़ते हो। इनके सामने आप उनके एडवाइस मान तो लेते हो, लेकिन अपने काम के अकॉर्डिंग के वाइजली आप इसको थोड़ा चेंज भी करके, जिससे आपका नुकसान टल जाए और आप उनकी एडवाइस फॉलो करते हो। इनको लगता है कि आपने टोटली उनकी एडवाइस ली है, लेकिन उनके एडवाइस के बीच में आपका खुद का दिमाग भी रहता है, जो एडवाइस को आप थोड़ा चेंज करते हो, उसको अल्टर करके फिर वो एडवाइस को अप्लाई करते हो। या कहीं आप देखा जाए ना, तो आपका जो अच्छा कर्मा है वो भी है कि आपको नुकसान होते होते बचा लेता है। सही में अचानक वो आप जो नुकसान होने से पहले ही आप कोई अचानक डिसीजन चेंज कर दो और आप अपने नुकसान से बच जाते हो। आपकी इंट्यूशन, आपका जो गट फीलिंग है, आपको नुकसान से बचाती है। आपको किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर विश्वास करना है, भरोसा करना है, तो बस ऊपर वाले के ऊपर ही करना है। आपको किसी की भी एडवाइस को क्रॉस चेक करना चाहिए, जिसके आपका ऐसे नुकसान टल जाएगा या तो कम से कम हो जाएगा, और ऐसा आप कर भी रहे हो। मुझे बहुत आपकी प्राउड फील हो रहा है कि आप एक बहुत ही वाइज पर्सन हो। किसी का भी मतलब दिल तो नहीं तोड़ते हो, सामने की एडवाइस अप्लाई भी करते हो, लेकिन उसका बिना दिल तोड़े हो वो जो एडवाइस रहेगी उसमें थोड़ा सा चेंज करके आप अपनी तरफ से एक अलग से चेंज करके वो एडवाइस को फॉलो करते हो और नुकसान से बच जाते हो, और ऊपर से किसी का दिल भी नहीं तोड़ते हो। इसलिए आपको करने क्या है कि अगर किसी ने आपको कुछ बोला किसी टॉपिक पे, तो उसी टॉपिक पे जो एडवाइस दी वो एडवाइस को अपना हर बहुत सारे लोगों से बात करनी चाहिए। बहुत ही जो आपके नियर डियर में जो ट्रस्टी लोग हैं, जो आपको जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो, उनको वो इस टॉपिक के बारे में एडवाइस लेना चाहिए। उसके बाद वो एडवाइस पे क्रॉस चेक करके आपको उसको फॉलो करना चाहिए। ओके, इस तरह से आप बच सकते हो। जो लोग आपको फेलियर मतलब एक फेल पर्सन बनाना चाहते हैं कि आप मिसगाइड होते रहो, आपका रास्ता ख़राब होता रहे, आपका नुकसान होता रहे, तो उन लोग की एडवाइस आप फॉलो करते हुए दिखेंगे। उन लोग का दिल भी नहीं दुखे है, जैसा आप कर रहे हो वैसा ही करो आगे चल के, यही ठीक है। जैसे कि टैलेंट से तो आया है, इसमें से भी वही आया है मनोलॉजी जैसे कि कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपकी जो वाइजनेस है, आपकी जो प्रैक्टिकलिटी है, जो आपकी टेस्ट हो रही है, आपका कमिटमेंट आपके काम के प्रति जो भी आप कर रहे हो उसके प्रति है, उसका टेस्ट हो रहा है। और लेकिन आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ज़रूर आ रही है और आपको एक्शन लेने की बहुत ही ज़रूरत है। और इन लोगों की जो एडवाइस है उसके ऊपर भी आपको एक्शन लेना है। ज़रूरी नहीं है कि उनकी एडवाइस आपको टालना नहीं है, उस एडवाइस को आपको ठीक से ऑब्जर्व करना है कि सही में एडवाइस मेरे लिए सही है कि नहीं है, ये देख के ही आपको उसको फॉलो करना है। सो फ्रेंड्स, आपको ऐसे लोगों से कुछ ज़्यादा ही एडवाइस जो देते हैं ना, उनसे सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। हो सके तो दूर ही रहिए, जिससे आपको प्रॉब्लम कम से कम होगी और आप बच के रहेंगे और आपका जो रास्ता है वो स्मूथली आगे जा सकेगा। ओके गाइस, तो ओवरऑल आपके जो लोग जो है, जो आपको दिखाते कि वो आपके हैं लेकिन आपके नहीं है, क्योंकि वो आपको गलत रास्ता दिखा रहे, तो उनसे अलर्ट रहिए। ऐसे इस टैरो से आया है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग मेरी। आपका कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना किया है तो थैंक यू वेरी मच। और आपके आगे के अच्छे से फ्यूचर के लिए, सेफ फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट गाइस। बाय, टेक केयर।